मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज हम लोग जानते हैं कि सार शब्द और परमात्मा में क्या अंतर है। सार शब्द और परमात्मा में क्या अंतर है? जिज्ञासुओं, सार शब्द संपूर्ण सृष्टि का सार है। सार शब्द संपूर्ण सृष्टि का सार है, यानी बीज है, सब तत्वों का तत्व है, मूल तत्व है, तत्वों का मूल ज्ञान है। क्योंकि सार शब्द से ही सृष्टि का विस्तार हुआ है और सार शब्द में ही लय होता है। ये सार शब्द परम शून्य का अमृतमय ध्वनि है, धुन है। जिस ध्वनि को प्राप्त करने के लिए शब्द से उत्पन्न या फिर कहिए जितने भी शब्द के आधार तत्व हैं, यानी जितने भी शब्दाधार तत्व हैं, उन सभी तत्वों से सुरती जब विलग हो जाती है, तब उस अवस्था को निस्तत्व अवस्था कहते हैं। मूल तत्व सार शब्द को छोड़कर बाकी सभी तत्वों को भूलकर केवल सार शब्द की प्राप्ति हेतु सुरती जब स्थिर हो जाती है, तब सार शब्द के अमृतमय धुन प्राप्त होता है। यहां सारे तत्वों को भूलना निस्तत्व कहलाता है। यहां सारे तत्वों को भूलना निस्तत्व कहलाता है। ये नितत्व परमात्मा के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि सार शब्द के बाद जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों से संबंध विच्छेद होने की अवस्था को नितत्व कहा गया है। और इसी अंतर के आधार पर सार शब्द को भी नितत्व कहा गया है। वास्तव में सार शब्द नितत्व नहीं है, बल्कि सभी तत्वों के मूलाधार मूल तत्व है, जिसकी सटीकता पूर्वक जानकारी को भी मूल ज्ञान कहा जाता है। यह वह मूल ज्ञान नहीं है, यह वह मूल ज्ञान नहीं है जिस मूल ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त हुआ जाता है। इस मूल ज्ञान में सार शब्द मूल तत्व प्रधान है, जिसको साहेब कबीर 33 अरब ज्ञान के रूप में भाखा है। इसीलिए भाखा है क्योंकि ये सार शब्द कुछ और नहीं, ये सार शब्द कुछ और नहीं, बल्कि साहेब कबीर का वास्तविक रूप है। साहेब कबीर का वास्तविक रूप है। कबीर साहेब का ये वास्तविक रूप सार शब्द, जो संपूर्ण सृष्टि का परमात्मा है, संपूर्ण सृष्टि का परमात्मा है। ये शब्द सागर परम शून्य के अंतर्गत परिपूर्ण रूप से व्याप्त है और इस परम शून्य तत्व से परे वास्तविक निहितत्व, जो सार शब्द का भी आधार है, परम शून्य तत्व से परे वास्तविक निहितत्व, जो सार शब्द का भी आधार है, जो सार शब्द का भी परमात्मा है, जो कबीर के भी कबीर है, जो सबका आधार सर्वाधार है, वही वास्तविक परमात्मा है।
वही वास्तविक परमात्मा है। जिज्ञासुओं, सार शब्द से परमात्मा जितना करीब है, सार शब्द से परमात्मा जितना करीब है, परमात्मा उतना ही करीब आपके पास है, आपके पास है। फर्क बस इतना ही है कि सार शब्द सृष्टि के पहला छोर पर है, सार शब्द सृष्टि के पहला छोर पर है, और आप सृष्टि के दूसरे छोर पर, आप अपने जगह से ही सृष्टि के दूसरे छोर से बाहर हो सकते हो, वह भी पल भर में। अगर आप इस पल का लाभ ना ले सके, अगर आप इस पल का लाभ ना लेकर सृष्टि के पहला छोर सार शब्द की ओर चल पड़ेंगे, तो पहला छोर तक पहुंचने में अनंतों युग बीत जाएंगे, अनंतों युग बीत जाएंगे, अनंतों जन्म मरण हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर है। पहला छोर तक कोई बिरले ही पहुंच पाता है। इसीलिए साहेब कबीर ने कहा है कि पहुंचे बिरला कोई, पहुंचे बिरला कोई। तो जिज्ञासु, सृष्टि के एक छोर पर सार शब्द है और सृष्टि के दूसरे छोर पर दुर्लभ मानुष शरीर प्राप्त किए आप हो। सृष्टि के एक छोर पर सार शब्द है और सृष्टि के दूसरे छोर पर दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त किए आप हो। दुर्लभ मानुष जन्म है, दुर्लभ मानुष जन्म है, मिले न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। सार शब्द को पाना भी दुर्लभ है और मनुष्य जन्म भी दुर्लभ है, यानी दोनों दुर्लभ है। और वह दुर्लभता मनुष्य जन्म आपको प्राप्त है, और ये दुर्लभता प्राप्त करने के बाद पल भर में कोई भी परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, हो सकता है। आवश्यकता केवल एक कदम आगे बढ़ाने का है, एक कदम आगे बढ़ाने का है। जैसे घर के दरवाजे से एक कदम बढ़ाते ही आप घर से बाहर हो जाते हो, ठीक है। उसी तरह इस संपूर्ण सृष्टि के पहले दरवाजे पर सार शब्द है और दूसरे दरवाजे पर आप खड़े हो, आप खड़े हो। इसीलिए पहले दरवाजे की ओर सफर ना कर, जिस दूसरे दरवाजे पर खड़े हैं उसी दरवाजे से एक कदम बढ़ाकर सृष्टि रूपी घर को त्याग दें, त्याग दें और परम परमात्मा को प्राप्त हो जाए। अन्यथा अनंतों जन्मों की यात्रा के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि दूसरे दरवाजे से पहला दरवाजा की ओर सफर करने के लिए अनेकों विधि विधान जैसे संकटों से पार करने पर ही पहला दरवाजा पर आ सकते हैं, जो बड़ा ही पुरुषार्थ का काम है, बड़ा ही पुरुषार्थ का काम है, जो एक जन्म में नहीं होता है। अगर हो भी गया तो ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं है। मनुष्य जन्म से सार शब्द तक वापस आने का ज्ञान को कबीर के विहंगम मार्ग, कबीर पंथ कहते हैं।
जिसे 33 अरब ज्ञान से उद्भासित किया गया है। सार शब्द से परे कोई वाणी नहीं है। सार शब्द से परे कोई वाणी नहीं है और मनुष्य जन्म प्राप्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद कोई वाणी नहीं है। वह अकथ हो जाता है, अवर्णनीय हो जाता है, सृष्टि से परे अलौकिक हो जाता है। इसीलिए साहेब कबीर ने इस अवस्था को वाणी में उद्घोषित नहीं कर पाया, जो स्वाभाविक है, जो स्वाभाविक है। इसलिए उन्होंने केवल जगह जगह पर इशारा ही किया है, जगह जगह पर इशारा ही किया है। जिज्ञासुओं, सार शब्द घट घट में है किंतु सर्वव्यापी नहीं है, और परमात्मा कण कण में निराकार साकार सार शब्द आकाश शून्य परम शून्य आदि सबों में समरस से परिपूर्ण व्याप्त होते हुए असीम अनंत व्यापकता से स्थित है। उसे किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र छेदन नहीं कर सकता। आग जला नहीं सकती, हवा सुखा और उड़ा नहीं सकता, पानी भींगा और गला नहीं सकता। वैसा कौन सा चीज है, स्वयं विचार करें। वैसा कौन सा चीज है, स्वयं विचार करें। सार शब्द से पूरी सृष्टि टिका हुआ है। सार शब्द से पूरी सृष्टि टिका हुआ है, लेकिन सार शब्द जिससे टिका है वही परमात्मा है। सार शब्द जिससे टिका है वही परमात्मा है। सार शब्द प्रयास से प्राप्त होता है, लेकिन परमात्मा बिना प्रयास का ही प्राप्त हो जाता है। सार शब्द में अमृत का नशा होता है। सार शब्द में अमृत का नशा होता है और परमात्मा अमृत ही होता है। नशा खत्म होता है, अमृत नहीं। नशा खत्म होता है, अमृत नहीं। सार शब्द के लिए ऊंचाई की चरम सीमा में पहुंचना पड़ता है और परमात्मा अपने जगह पर ही मिल जाता है। सार शब्द में ध्यान की आवश्यकता है, लेकिन परमात्मा के लिए ध्यान नहीं, केवल भान की आवश्यकता है। सार शब्द के लिए सुरती स्थिर करने की जरूरत होती है और परमात्मा के लिए इच्छा स्थिर होने की जरूरत पड़ती है। सार शब्द के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है और परमात्मा के लिए अपने आप की आवश्यकता होती है। सार शब्द के लिए अंतर की यात्रा करनी पड़ती है, परमात्मा के लिए कोई यात्रा नहीं। परमात्मा के लिए कोई यात्रा नहीं। सार शब्द मूल तत्व है, परमात्मा तो नितत्व है। सार शब्द मूल तत्व है, परमात्मा तो नितत्व है। सार शब्द आदि है, सार शब्द आदि है, परमात्मा तो अनादि है। सार शब्द संपूर्ण सृष्टि के जनक है, लेकिन ऐसे ऐसे अनंतों जनक अनंतों सृष्टि परमात्मा में स्थित है। जिज्ञासुओं, विशेष क्या कहूं, अनंतों सृष्टि के अनंतों सार शब्द भी परमात्मा का आदि अंत और मध्य का पता नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। वास्तविकता यही है कि परमात्मा का आदि अंत
और मध्य होता ही नहीं है। जिज्ञासु, जिसे अगम बोला गया है वह अगम के नाम पर धोखा है। जिसे अगम बोला गया है वह अगम के नाम पर धोखा है। अगम क्या चीज है, सृष्टि से बाहर निकलकर भान होगा कि अगम किसे कहते हैं। एक सृष्टि में एक सार नाम, एक सार शब्द होता है, लेकिन ऐसे ऐसे अनंतों सृष्टि और अनंतों सार नाम और सार शब्द हैं जिसे आप आत्मस्थित होने पर ही समझ पाएंगे। जिज्ञासुओं, मैं परमात्मा के समरूप होकर यह संदेश और संकेत कर दिया, जिससे योग्य मनुष्य संकेत समझकर परमात्मा को प्राप्त हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।